Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students as well as those students who learn something new in the computer science field and increase your knowledge. That tutorial is related to the keyboard series part 1.4 with the numeric keypad keys. A link of all tutorials related to the keyboard series available into the description box. So you can check it out and increase your knowledge and save your time with the shortcut of other keys. Now we will learn about the numeric keypad. Firstly, we will know about what is numeric keypad and what are the actual advantages to use the numeric keypad. And the numeric keypad is a separate set of keys available on some keyboards that contains the number 0 through 9 and the decimal point arranged as on the adding machine. Numeric keypads make it easier to enter large amounts of numeric data. And the keys available on the numeric keyboard also serve as the cursor control keys. Their meanings of two types. The first one is in the numeric mode they represent as numbers, and in the cursor control mode they are like as arrow keys. And arrow keys also available in the keyboard separately, and the keypad of the numeric figure is also available in the keyboard on the top row of the keyboard. So you can use anywhere from the keyboard. अगर आप चाहते हो कीबोर्ड के फर्स्ट पार्ट पे ही, कीबोर्ड की स्टार्टिंग पे ही 0 to 9 से लेके फिगर्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करना कर सकते हो। और अगर आप उन्हीं फिगर्स को टोटली मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हो और वो वर्किंग आप एज अ कैलकुलेटर लेना चाहते हो, और जैसे कैलकुलेटर्स में डिफरेंट तरह से सारा काम दिया गया होता है, वैसे ही न्यूमेरिक कीपैड जो है वो एज अ कैलकुलेटर भी वर्क करता है एक ह्यूमन के लिए। एज वेल एज इसका एडवांटेज हमें ये भी मिल जाता है कि अगर इसमें कहीं पे भी हमें अप या डाउन जाना पड़ रहा है या लेफ्ट या राइट जाना पड़ रहा है, तो जो इसका सेकंड पार्ट कर्सर कंट्रोल की का इसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप उसकी हेल्प से इजीली पेज अप डाउन या लेफ्ट राइट जहाँ जिस पोजीशन पे एंटर होना चाहते हो आप अच्छे से हो सकते हो। एंड यही जो इसका एडवांटेज है जो सपोर्ट करता है डुअल फंक्शनैलिटी को। डुअल फंक्शनैलिटी इसकी ये न्यूमेरिक फिगर 0 to 9 और कर्सर कंट्रोल की दोनों को करता है, और आप इजीली स्विच हो सकते हो। स्विच मीन्स कि चेंज करना कोई ऑप्शन, और उसी सिंपल सिंगल कीपैड से ही आप बड़े अच्छे से ही शिफ्ट हो सकते हो। 0 to 9 प्रेस करना है तो उसमें से प्रेस कर लीजिए, और अगर कर्सर कंट्रोल कीज प्रेस करनी है तो उसको कर लीजिए। एंड इसकी को एक लेबल प्रोवाइड किया जाता है, देखने में तो वो उसके ऊपर बटन के ऊपर लिखा गया होता है नम लॉक, एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ द नंबर लॉक। मीन्स कि जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो उस नम लॉक को आप प्रेस करोगे तो वो अनेबल हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो, और जैसे ही आप उसको दोबारा प्रेस करोगे वो डिसेबल हो जाएगी, तो फिर वो कीपैड उस तरह से वर्क नहीं करेगा, और जब भी यूज़ करनी होगी आपको अनेबल करनी पड़ेगी। और अगर आप उसके थ्रू नहीं यूज़ करना चाहते हैं और सिंपल फिगर्स ही हैं आपके किसी भी रिक्वायरमेंट वर्क के अंदर, तो आप वो कीबोर्ड के फ्रंट पार्ट पे जो फर्स्ट फंक्शन में ही दी गई होती हैं, फंक्शन की के साथ ही अवेलेबल होती हैं, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द लुक ऑफ द कीपैड दैट अवेलेबल विद द कीबोर्ड, and after that I will show you the separate keypad। एंड जो तो कीबोर्ड के साथ ही अवेलेबल होगा ना, और आप इस स्क्रीन में देख रहे होगे, इसी के ऊपर ही फर्स्ट बटन जो है वो है नम लॉक। नम लॉक का मीनिंग क्या है कि इसके ऊपर नम लॉक के ऊपर देखोगे तो आपके पास 3 लाइट्स दिख रही होंगी आपको, नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। हमने यूज़ करना है अभी न्यूमेरिक कीपैड, तो इसके लिए हम नम लॉक जैसे ही प्रेस करेंगे इसके ऊपर जो आपको नम लॉक की लाइट दिखेगी वो रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की, एज पर द मैन्युफैक्चरर जो उन्होंने कलर लगाया होगा लाइट का, वो इजीली यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। और जितनी देर आप इसको यूज़ करोगे वो लाइट जो है वो अनेबल रहेगी
और जैसे ही आपने यूज़ इसको करना बंद कर दिया और आपका काम आपको लगता है ख़त्म हो गया, तो आप फिर से अगेन इसको प्रेस करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। अब इसकी यूजेज के बारे में बात करते हैं। आप इस पर देखोगे तो टोटल अवेलेबल है 17 कीज़। हमारी कीपैड के अंदर 17 कीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग 0 to 9 फिगर्स एंड 4 कर्सर मोमेंट कीज़, जो कि फिगर नंबर न्यूमेरिक नंबर 8 पे है, 4 पे है, 2 पे है और 6 पे है। जो हमारी 2 पे है वो है पेज डाउन एंड जो 4 पे है वो है पेज का लेफ्ट साइड पे मूवमेंट एंड जो 6 पे है वो पेज की राइट साइड पे मूवमेंट, और जो 8 पे अवेलेबल है वो पेज अप की मूवमेंट है। ऐसे ही जो कर्सर मूवमेंट कीज़ जो अलग से भी दी गई होती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप न्यूमेरिक कीपैड पर शिफ्ट कर गए हो और टोटली मैथमेटिकल का ही काम कर रहे हो और वही काम कंप्यूटर साइंस में भी बहुत यूज़ होता है और उसका काम करना चाहते हो, और आप फिर इसी में से ही कर्सर मूवमेंट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। आपको कीबोर्ड की वो जो अलग से कर्सर मूवमेंट कीज़ दी गई हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर सिंपली आपने पेज अप या डाउन ही करना हो और कोई कर्सर मूवमेंट कीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसकी भी अलग से ऑप्शन इसके ऊपर दी गई है, जो कि इसकी एक और एडवांटेज बन जाती है। इसके मल्टीपल फंक्शंस की हेल्प से ही आप सारा काम न्यूमेरिक कीपैड से ही कर सकते हो। जो पेज अप ऑप्शन है वो हमारे फिगर नंबर 9 के साथ अवेलेबल है और जो पेज डाउन ऑप्शन है वो 3 नंबर के साथ अवेलेबल है। और इसी कीपैड के अंदर आप ये भी देख रहे होंगे कि डिलीट की भी इसी के ऊपर दी गई है। अगर कोई भी आपसे बाय मिस्टेक कोई रॉन्ग की प्रेस हो गई है या कोई रॉन्ग नंबर प्रेस हो गया है, कुछ भी गलत प्रेस हो गया, जैसे कि कैलकुलेटर में कुछ भी कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आप उसको डिलीट कर देते हो, वैसे ही कुछ भी डिलीट करना है तो इससे आप अच्छे से डिलीट कर सकते हो। और अगर वही काम करते करते आपको नेक्स्ट लाइन में कहीं शिफ्ट होना है तो आप एंटर की भी यहीं पे ही अवेलेबल है, आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर जो मैथमेटिकल के अपने फंक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये ऑप्शंस भी इसके ऊपर अवेलेबल है। प्लस कर सकते हो आप, एंड अगर सब्ट्रैक्ट को एक फंक्शन करना है तो प्लस के ऊपर ही फर्स्ट रो में लास्ट फंक्शन अवेलेबल है, माइनस कर सकते हो। और माइनस के साथ ही जो आपको स्टार जैसी शेप का दिख रहा है, ये कंप्यूटर साइंस में हमारा लिखने का मेथड होता है। इसको हम कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में एस्टेरिक साइन भी बोलते हैं। अगेन आई रिपीट दैट, एस्टेरिक साइन। और मैथ्स में इसका काम मल्टीप्लाई का होता है और एस्टेरिक बोलने में आता है, लेकिन इसका काम वैसे ही जैसे मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का है, इसका काम भी वही है। मल्टीप्लाई करना है तो आप इसके साथ कर सकते हो। और जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है डिवाइड का साइन। जो डिवाइड करने हैं नंबर्स वो आप डिवाइड कर सकते हो, और ये वैसे ही दिए गए हैं जैसे कि कैलकुलेटर में दिए गए होते हैं। और जैसे आप कैलकुलेटर को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो, वैसे ही न्यूमेरिक कीपैड जब आप नंबर लॉक को ऑन कर लेते हो तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, चाहे वो कीबोर्ड के साथ ही अवेलेबल है, और आपका काम उतना ही आसान कर देता है जितना कि कैलकुलेटर आसान करता है। और आपको कीबोर्ड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब फंक्शनैलिटी कर रहे हो मैथमेटिक्स की तो आप इसको अकेला यूज़ करके अपना सारा काम करके टाइम भी सेव कर सकते हो और आपका काम बहुत ही जल्दी भी हो जाता है। एंड इसके ऊपर 2 कीज़ और अवेलेबल है, होम की एंड एंड की। इनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करते हो, जैसे वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो और आपने 10 पेजेस टाइपिंग कर लिए, तो होम की जैसे प्रेस करोगे ये क्या करेगा, आपको फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। तो पेज आप क्या करता है, 1 बाय 1 पेज ऊपर लेके जाता है। जैसे कि 10 पे हो तो पेज आप प्रेस करोगे वो 9 पे लेके जाएगा, अगेन 8 पे लेके जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे, और होम की आपको डायरेक्ट ही पेज 1 पे शिफ्ट कर देगी। एंड की आपको लास्ट पेज के अगर ऊपर शिफ्ट होना है तो वहाँ पे शिफ्ट, वहाँ पे आपको अच्छे से शिफ्ट कर। अगर कीपैड जो है हमारे कीबोर्ड में नहीं अवेलेबल तो सेपरेटली आप उसको साथ में अनेबल करवा सकते हो। इस फिगर में आप देख रहे हो कि इसके साथ एक USB वायर भी दी गई है, जिसको कि आप CPU के अंदर USB में अटैच करके इसको चला सकते हो। और अगर लैपटॉप भी है तो उसके USB में इसको अटैच करके इजीली चला सकते हो। और ये हमारे पास 2 तरह से अवेलेबल होता है। वन इज़
वायर विद वायर एंड वन इज़ वायरलेस। अगर विद वायर आपको यूज़ करना है तो आपको यही वाला न्यूमेरिक कीपैड वर्किंग में आ जाएगा, और अगर वायरलेस यूज़ करना चाहते हो तो ये जो नेक्स्ट फिगर अभी अवेलेबल हुई है इसको आप मैनेज कर सकते हो अपने न्यूमेरिक फंक्शंस के लिए। इसको कैसे इनेबल करना होता है कि इसके साथ जो एक छोटा सा डिवाइस आपको दिख रहा है इसको हम ब्लूटूथ बोलते हैं। इसको पहले आप अपनी USB के अंदर अटैच कर लो, जैसे कि पेन ड्राइव की जाती है, और जैसे ही आप इसको अपनी USB में प्लग इन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रनिंग मोड में आ जाता है। और इसकी फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल था जो आपने सबसे पहले देखा, और फिर सेकंड आपने देखा विद वायर, एंड ये है वायरलेस। तीनों तरह से इसकी फंक्शनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। फंक्शंस को आप उसी तरह यूज़ कर सकते हो जैसे कि कीबोर्ड के अंदर ये न्यूमेरिक कीपैड अवेलेबल होता है, आप यूज़ करते हो। इसको आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो। सो ये फंक्शनिंग थी न्यूमेरिक कीपैड की, और इसकी एडवांटेजेस तो आपको दिखी गई होंगी। ये मॉड्यूलर फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने आप में, और जिसके साथ आप अपना टाइम बहुत अच्छे से सेव करके सारे काम अच्छे से कर सकते हो। Thanks for watching that channel videos, and enhance your knowledge more and more, and share with your friends also that they also increase your knowledge more and more. And next part जो अवेलेबल होगा वो जो कीबोर्ड के सिंबल्स रह गए हैं उसका अवेलेबल होगा एज पर द शेड्यूल, आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। Till then take care, stay safe and stay blessed.